10। नाजरीन, आपका मेज़बान यासिन अंसारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आपको आज एक इंतहाई अहम और दिलचस्प और मालूमाती इदारे के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। आज आपको तारफ़ करवाते हैं वफाकी मुहतसिब आला की अदालत का रीजनल हेड वफाकी मुहतसिब आला डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद मलिक साहब का आज हमने इंटरव्यू किया है, और आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा दूँ, बाकी वो खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद मलिक ने 1 साल के दौरान वफाकी इदारों के ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल 9500 के करीब शिकायत मौसूल की, जिस पर 92,900 के करीब फ़ैसले भी कर दिए। वफाकी इदारा मुहतसिब के दायरा कार में वापडा, सुई गैस, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, पाकिस्तान रेलवे, PIA और इसके अलावा स्टेट लाइफ, बैंक्स, हत्ता कि जितने वफाकी इदारे हैं उनके खिलाफ शिकायत इस इदारे में वसूल की जाती हैं और फौरी इजाला किया जाता है। इसका सबसे बड़ी जो तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि आप ऑनलाइन भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। आप वहाँ दफ्तर में अगर जाएंगे तो आपको कागज़ भी वही इदारा ही फराहम करेगा। हत्ता कि अगर आपको दरख्वास्त जैसे वापडा किसी को ज़्यादा बिजली का बिल भेज देता है, किसी का ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे, किसी के गाँव की बिजली मंजूर हुई है लेकिन वापडा वाले तंग करते हैं, रिश्वत तलब करते हैं, परेशान करते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक सिंगल एप्लीकेशन आप वहाँ वफाकी इदारा मुहतसिब के दफ्तर आप जाएँ, जो कि बहावलपुर में हबीबगंज चौक पे कायम है। वहाँ जाके दफ्तर में जाके आप शिकायत के बारे में बताएंगे तो वहाँ के मुलाजिम दरख्वास्त भी आपको लिख के दे देंगे। और फिर मज़े की बात आगे ये है कि उस इदारे में दरख्वास्त देने के बाद आप सुकून से घर चले जाएँ। उसको मुतल्लिका एजेंसी को जिसके ख़िलाफ़ शिकायत है उसको एक नोटिस जारी होता है। नोटिस के बाद वो अपना जवाब लेकर हाज़िर होते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप इदारे में दोबारा पेशी पे नहीं जा सकते, तो वो मुतल्लिका जिसके ख़िलाफ़ शिकायत है वो उनको ऑफिसर वहाँ जवाब दे और ऑफिशियली जवाब, रिटन जवाब भी जमा करवाएगा। लेकिन आपको डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद मलिक साहब टेलीफोन पर सुन लेंगे, आपको मौक़िफ़ सुन के, यहाँ तक कि आपके वकील भी वही होंगे और आपके जज भी वही होंगे। उन्होंने अब तक, मैं आपको फिगर्स बताऊँ आप हैरान होंगे, शायद आपको इस इदारे के बारे में पता भी नहीं है, उन्होंने अब तक हज़ारों लोगों के ट्रांसफार्मर्स तब्दील करवाए और सैकड़ों बस्तियां जो जहां बिजली मंजूर हुई थी लेकिन वापडा वाले दरमियान में रुकावटें डाल रहे थे, उन्होंने फौरी आर्डर जारी किए, वहां बिजली लगवाई और करोड़ों रुपए का आवाम को रिलीफ दिलाया। एक बंदे का मीटर ख़राब हो जाता है, उसको 30-40 हज़ार का, 20 हज़ार का बिल डाल देते हैं, तो उसके वो बेचारा धक्के खा खा के थक जाता है। ऐसी तक वैक्सीन ऐसी, तो वो आम अफसरान के पास जाता है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालत में चले जाए तो वो पेशियों की पेशियाँ लगी रहती हैं। इसलिए उसका वाहिद और शार्ट हल ये है, वापडा खुसूसन, इसके अलावा सुई गैस के आपके मीटर जल्दी नहीं लग रहे, उसके बिल के हवाले से कोई शिकायत है, इस तरह किसी के स्टेट लाइफ का क्लेम का इशू है, किसी के बैंक का कर्जे का इशू है, तो हम रिकॉर्ड कंप्लीट है लेकिन वो डिले कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो भी इदारे हैं, FIA भी इसके अंडर आता है, जितने भी इदारे हैं उनके खिलाफ जो भी शिकायत है, आप जाके एप्लीकेशन दें और सुकून से घर बैठ जाएं। उसके बाद आपको वाकई, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इंसाफ आपकी दहलीज पर, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप घर से अगर कंप्लेंट करवा दें, ऑनलाइन करवा देंगे, तो आप घर ही बैठे रहें। जैसे आपकी पेशी आएगी, आपको बजरिया मैसेज आपको इतला कर दी जाएगी फ़लाँ तारीख को पेशी। अगर आप दफ्तर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जा सकते तो आप वहीं अपने घर बैठे बैठे ही आपको समाअत कर लेंगे, वो सुन लेंगे, सुन के आपका फ़ैसला कर देंगे और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है लोगों को। ये वाहिद अदारा है जहाँ लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, दूसरा किसी को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई, कोई पैसे, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरिट पे काम होता है और आपके हवाले से आपका केस रीजनल हेड डॉक्टर ज़ाहिद मलिक साहब खुद लड़ते हैं। और मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैं तो अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरिट पे काम करता हूँ और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। और मैं इसके अलावा लोगों के बामी मसाइल होते हैं, आपस में कुछ लेन देन के मसाइल हैं, गली मोहल्ले के मसाइल हैं, थोड़े बहुत मामलात हैं, किसी दफातर प्राइवेट निजी मामलात हैं, कोई इदारों के हैं, तो उनकी भी शिकायत सुनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल आर्डीनेंस जारी किया है जिसके तहत इनको बाहमी मसाइल जो हैं वो भी हज़ारों की तादाद में हल करवाए हैं। इससे बेहतर इदारा कोई भी नहीं है।
इस हवाले से मज़ीद आपको बताते हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद मलिक साहब, उनकी गुफ्तगू सुने। और फिर मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये एक सदका जारिया है, इस वीडियो को, ये हमारे चैनल की ये जो प्रोग्राम को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि एक ऐसा दायरा भी मौजूद है जो इंसाफ को, जो आवाम को वाकई उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करता है। ये NHA के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी थी, इसी कल सुबह 10 बजे भावलपुर में पेश किया। हाँ, तो ये अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाए, वरना जो भी इसका फैसला होगा या नेक्स्ट पेश होगी तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। सर कल पेश किया, कल एजेंसी वाले आएंगे सर, उनसे कंसल्ट करेंगे तो उसके बाद आपको बता देंगे। अच्छा अच्छा, कल सुबह पेश किया 10 बजे भावलपुर में जी। सर आप आना चाहते हैं तो आ जाए, अगर नहीं आएंगे तो हाथ नहीं है कोई, आपको कॉल कर देंगे सर। और वो उन्होंने आपको जो कॉल किया वो नंबर है आपके पास, वो नंबर तो ले लिखा है। हाँ ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, रीजनल हेड वफाकी मोहतसिब बहावलपुर। वफाकी मोहतसिब का इदारा सन 1983 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत बना था, जिसका मकसद ये था कि वफाक के जितने भी इदारे हैं उनके खिलाफ अगर लोगों की कोई शिकायत हैं तो उनको एक्सपेडाइट किया जाए, उनको फौरी रिड्रेस किया जाए। इस मकसद के लिए वफाकी मोहतसिब का ये इदारा पिछले 40 साल से लोगों की खिदमत के लिए सरगर्दा है। इसमें वफाकी इदारों की बद इंतज़ामी से मुराद ये है कि अगर किसी का कोई जायज़ काम है और उसमें डिले किया जा रहा है या रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की जा रही है या लोगों से रिश्वत तलब की जा रही है उसको काम को करने के लिए, तो इस किस्म की जो भी शिकायत होती हैं उसको वफाकी मोहतसिब को अगर कोई कंप्लेनेंट दायर करता है तो उसके ऊपर एक एक्शन लिया जाता है। इसको कंप्लेंट को दायर करने के लिए जो तरीकाकार है, इसमें ना ही कोई फीस की ज़रूरत है ना ही कोई वकील की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मुफ्त इंसाफ मुहैया किया जाता है यहाँ, और 60 दिन के अंदर हर शिकायत का अजाला कर दिया जाता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए आप बजरिया डाक भी दरख्वास्त भेज सकते हैं वफाकी मोहतसिब को, और ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के ज़रिए भी दी जा सकती है। उसके अलावा इलाकाई दफ्तर में हाजिर होकर भी दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। दरख्वास्त जमा होने के बाद मुतलका महकमे को नोटिस दिया जाता है, जिसके बाद 15 दिन के अंदर उस इदारे को जवाब देना लाजमी होता है। 15 दिन में या तो उस बंदे की शिकायत का अजाला कर दिया जाता है या फिर उसकी एक हेयरिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें दोनों पार्टियों को बुलवाया जाता है। उस पे जो भी कंसेंसस होता है उस कंप्लेंट की शिकायत का अजाला करने के लिए, तो उस पे फौरी मौका पर अमल दरामद कराया जाता है। अगर वफाकी मोहतसिब के फैसले के खिलाफ अगर किसी भी फरीक को कोई अपील करनी हो तो उसके लिए वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वफाकी मोहतसिब का ये इदारा एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, जिसमें लोगों के बाहमी मसाइल को भी हल करवा रहा है, और इस साल तकरीबन 1000 से ज़्यादा शिकायत थी जो सिविल मैटर्स थे वो रिजॉल्व कराए गए हैं। जहाँ तक बात है वफाकी इदारों की, तो उसमें इस साल में अगर मैं बात करूँ तो हमें 9500 दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं,